यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। हम आपको बता दें कि जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देना है, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर 4 जिसका नाम है स्वदेशी, उसमें आज हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो रहा है कि प्रेमधन की मृत्यु कब हुई, है ना। ऑप्शन बराबर है 1918, बी बराबर 1920, सी बराबर 1922, डी बराबर 1924। तो कवि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन का जो मृत्यु यानी कि निधन हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो रहा है कि प्रेमधन जी का किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ऑप्शन नंबर एक पर है द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी भक्ति युग, डी आधुनिक युग। तो प्रेमधन जी जो युग के महत्वपूर्ण कवि थे वो भारतेंदु युग के थे, है ना। प्रेमगंज जी जो थे वो भारतेंदु युग के एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि, लेखक तथा पत्रकार भी थे, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो रहा है कि प्रेमगंज जी किस राज्य के निवासी थे। ऑप्शन नंबर एक हो रहा है बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो प्रेमगंज जी का जन्म निवास स्थान जो था वो उत्तर प्रदेश में था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर पर आके प्रेमगंज जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बोरा 1850, बी 1851, सी बोरा 1854, डी बोरा 1855। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज जी का जो जन्म हुआ था वो 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, याद रखें। क्वेश्चन नंबर फाइव पर है कि प्रेमचंद जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे। ऑप्शन नंबर ए कबीर को, बी तुलसीदास को, डी सी रविंद्रनाथ टैगोर को, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो प्रेमगंज जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे। प्रेमगंज जी जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना साहित्यिक गुरु और आदर्श मानते थे और उन्हें ही प्रेरणा से साहित्य जगत में आगे बढ़े। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आगे प्रेमगन ने किस संस्था की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए विद्वत समाज का, बी राशिक समाज का, सी कवि समाज का, डी साहित्य समाज का। तो प्रेमगन जी जो थे वो जी ने कला का साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मिर्जापुर में रसिक समाज संस्था का स्थापना की। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेवन पर आके प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए बोला आनंद कानविनी, बी साहित्य सरिता, सी साहित्य सागर, डी सरस कदम। तो प्रेमधन जी ने जो मासिक पत्रिका का संपादन किया उन्होंने मिर्जापुर से आनंद कानविनी नामक बेहद प्रसिद्ध नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है कि प्रेमगन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है नगरी नीरद, बी बोल रहा है साहित्य नीरद, सी बोल रहा है साहित्य सरस, डी बोल रहा है नीरद नागरी। तो प्रेमगन जी जो थे वो मासिक पत्रिका के अलावा प्रेमगन जी ने नागरी नीरद नाम का एक साप्ताहिक वीकली पत्र भी सफल संपादन किया था, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, नागरी नीरद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है कि प्रेमगन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सर्वस्व सरिता, बी बोल रहा है प्रेमगन काव्य, सी बोल रहा है प्रेमगन सर्वस्व, डी बोल रहा है प्रेमगन साहित्य। तो प्रेमगन की रचनाएं जो किस नाम से संग्रहित है तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कवि प्रेमगन जी द्वारा लिखी गई कविताओं और रचनाओं का संग्रह प्रेमगन सर्वस्व नामक पुस्तक के 2 भागों में संकलित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, सी बोल रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, सी बोल रहा है जयशंकर प्रसाद, डी बोल रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत सौभाग्य के जो रचनाकार हैं वो बद्री नारायण सिंह प्रेमगन है। भारत सौभाग्य के प्रेमगन जी द्वारा लिखा गया एक बहुत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नाटकृत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि प्रेमगन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रयाग राम कमन, बी बोल रहा है प्रयागराज, सी बोल रहा है प्रयाग भारत आगमन, सी डी बोल रहा है प्रयाग कथा। तो प्रेमगन जी का जो रचना है वो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग रामागमन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है कि स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है रामधारी सिंह दिनकर, बी गोपाल सिंह नेपाली, सी हो रहा है सुमित्रानंदन पंत, डी हो रहा है प्रेमचंद। तो स्वदेशी पाठ के जो रचनाकार है तो सबको मालूम है कि प्रेमचंद जी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 हो रहा है कि कवि प्रेमचंद को भारत में क्या दिखाई नहीं देता था। ऑप्शन नंबर ए धन, बी शिक्षा, सी स्वाधीनता, डी हो रहा है भारतीयता। तो कवि कविता में दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि परिधनता यानी कि गुलामी के कारण आज भारत के लोग में यहाँ के पहनावे और बोलचाल में कहीं भी भारतीय दिखाई नहीं देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, भारतीयता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि डाफली का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए गाने वाला, बी भाषाविद, सी बाजा बजाने वाला, डी नृत्यज्ञ। तो डफाली का जो अर्थ होता है ना, डफ या बाजा बजाने वाला होता है। तो कविता में कवि ने उन लोगों को डफाली कहा है जो अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा या खुशमंद में लगे रहते थे, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर है कि क्रिस्तान का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम, बी सिख, सी रेगिस्तान, डी क्रिश्चियन। तो क्रिस्तान का जो अर्थ है वो आपका क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन शब्द का अंग्रेजी शब्द क्रिश्चियन यानी ईसाई का तद्भव या देशज रूप है, जिसका उपयोग कविता में विदेशी संस्कृति को दर्शाने के लिए किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि कवि प्रेमचंद के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है ना। ऑप्शन नंबर ए देश, बी समाज, सी स्वदेशी परिधान, डी राजकाज। तो कवि प्रेमचंद के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है। तो कवि कहते हैं कि जिन नेताओं से अपनी दुख की ढीला ढाली स्वदेशी धोती नहीं संभाल पा रही है, वे देश का शासन या राज कैसे संभालेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी परिधान, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि कवि प्रेमचंद के ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। ऑप्शन नंबर ए देश प्रबंधन, बी समाज सेवा, सी परमार्थ, डी स्वाधीनता जागृत। कवि कहते हैं कि जो नेता अपनी संस्कृति और वेशभूषा तक भूल चुके हैं, उनसे देश का प्रबंधन या देश को सही दिशा ले जाने वाले उम्मीद रखना बेकार है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, देश प्रबंधन, ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं अपने संस्कृति वेशभूषा तक भूल चुके हैं, उनसे देश या प्रबंधन या देश की सही दिशा ले जाने का उम्मीद रखना बेकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर है कि प्रेमचंद का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन रिपीट है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1922। याद रखना है, रिपीट क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि प्रेमचंद किस युग के साहित्यकार थे। प्रेमचंद जो थे, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है द्विवेदी युग के, बी बोल रहा है प्रसाद युग के, सी बोल रहा है भारतेंदु युग के, और इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसका आपका हो जाएगा भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद की, बी श्रीधर पाठक की, सी रामनरेश त्रिपाठी की, डी नागार्जुन की। तो जीर्ण जनपद कवि प्रेमचंद जी द्वारा एक रचित बेहद प्रसिद्ध काव्य कृत है, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। ऑप्शन नंबर ए चौपाई, बी दोहा, सी सरठा, डी छाप्य। तो स्वदेशी पाठ में जितना भी पद दिए गए हैं वे सभी दोहा यानी छंद में लिखे गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि विदेशी से कवि क्या तात्पर्य है ना। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी डेनमार्क। इस कविता में विदेशी शब्द का सीधा संबंध अंग्रेजों और उनकी अंग्रेजी संस्कृति भाषा से है, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 पर है कि इनमें कौन नाट्यकृत है? ऑप्शन नंबर ए मानसरोवर, बी विप्रछगा, सी मरगयानी, डी भारत सौभाग्य। तो इनमें से जो पूछा है कि इनमें से कौन नाट्यकृत है ना? तो अभी हम आपको बताते हैं कि जो भारत सौभाग्य है वो नाट्यकृत है और एक इनका है प्रेमगंज जी का है। तो ये भी याद रखना है आपका। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आके प्रेमगंज ने किस समाज की रचना की? ऑप्शन नंबर ए बोला धनी समाज, बी कलवन समाज, सी राशि समाज, डी भक्त समाज। तो उन्होंने कला साहित्य और प्रेमियों को जोड़ने के लिए रासिक समाज का एक गठन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आके प्रेमगंज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोला मिर्जापुर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद में, डी बनारस में। तो आपका जो हो जाएगा प्रेमगंज का जन्म कहाँ हुआ था, है ना? तो ऐसे तो प्रेमगंज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक जिले में प्रसिद्ध हुआ था, तो है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा लग रहा है, लेकिन याद रखना है कि अगर पूछे कि कहाँ हुआ है, अगर लखनऊ रहेगा तो लखनऊ मारिएगा, और अगर ऐसे मिर्जापुर शहर कोई दिया रहेगा तो आप उसमें मिर्जापुर को मारिएगा। तो आपका ए एंड बी जो हो जाएगा ना, वो आपका दोनों हो सकता है। ठीक, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आके स्वदेशी के कवि हैं। ऑप्शन नंबर एक आनंद, बी प्रेमधन, सी गुणाकर मूल्य, डी इनमें से कोई नहीं। अभी तो ये चैप्टर चल रहा है तो कोई भी बता देगा कि ये प्रेमधन जी का लिखा हुआ है स्वदेशी। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्यकृत कौन सी है ना? ऑप्शन नंबर ए हार्दिक हर्ष दर्श, जीर्ण जनपद, शिवराब्रिज चंद पंचक, डी प्रयाग रामगन। तो प्रयाग रामगन प्रेमगंज जी का द्वारा एक रचित अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नाट्यकृत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आके प्रेमगंज ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए प्रभाग रागमन, डी आनंद अरुणोदय, ए नागरी नीरद, और सी आनंद कंद निगनी। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी सॉरी आपका जो है आपका गलत लिखा होगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि प्रेमगंज ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? ऑप्शन नंबर ए ब्रज, बी देवनागरी, सी भोजपुरी, डी कन्नड़। तो भारतेंदु युग में कविता का मुख्य जो भाषा था वो ब्रज भाषा ही था, इसलिए प्रेमगंज जी ने अपनी अधिकांश काव्य रचनाएं को ब्रज में ही लिखा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पर आके प्राचीन भारत में चारों वर्गों में क्या थी? ऑप्शन नंबर ए कालावृत्ति, बी दशावृत्ति, ए एंड बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि के अनुसार गुलामी के समय भारत के वर्गों चारों वर्गों के लोगों को अंग्रेजी और चाकरी या गुलामी करने की होड़ मच गई थी, है ना? तो आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 10 ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए धन्यवाद। आपका हिंदी का काव्यखंड का चैप्टर 4 जिसका नाम था स्वदेशी, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखा हूँ चैनल पे जाएं और जाकर देख लें।